हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि, और इसके बाद एक और विधि है यानी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इन दोनों विधियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखती है। योजना विधि का सर्वप्रथम प्रयोग यानी दर्शन किसने दिया था? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। जॉन डीवी एक दार्शनिक था। कौन था? दार्शनिक था। जॉन डीवी एक दार्शनिक था और इसकी योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड विधि के जनक यानी विलियम किलपैट्रिक को माना जाता है। किसे माना जाता है? विलियम किलपैट्रिक को माना जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि था यानी मनोवैज्ञानिक था। प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों अभियांत्रिकी या आर्किटेक्चर विभाग से माना जाता है। आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से माना जाता है। किसे माना जाता है? आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, यानी प्रोजेक्ट शब्द की जो उत्पत्ति या वहाँ से लिया गया आर्किटेक्चर शब्द विभाग से माना जाता है। प्रोजेक्ट शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम 1900 में यानी रिचार्ड के द्वारा दी गई थी। प्रोजेक्ट शब्द है उसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? रिचार्ड के द्वारा दी गई थी। सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सन 1908 में अमेरिका में रिचार्ड के द्वारा ही प्रयोग किया गया था। यानी प्रोजेक्ट शब्द की जो अवधारणा होती है, अवधारणा रिचार्ड शब्द के द्वारा 1900 में दी गई थी और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1908 में रिचार्ड सचमैन के यानी रिचार्ड के द्वारा ही अमेरिका में किया गया था। कहाँ पे? अमेरिका में किया गया था। सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द की उपयोग यानी 1908 में अमेरिका में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? अमेरिका में किया गया था। रिचर्ड सचमैन के द्वारा किया गया था। रिचर्ड के द्वारा किया गया था, अमेरिका में किया गया था। और प्रोजेक्ट शब्द का पूर्ण विश्लेषण सन 1908 में स्टूमेंसन के द्वारा किया गया था। यानी प्रोजेक्ट शब्द का पूर्ण विश्लेषण 1908 में स्टूमेंसन के द्वारा किया था। पूर्ण विश्लेषण स्टूमेंसन के द्वारा ही किया गया था। 1908 में किया गया था और स्टूमेंसन के द्वारा किया गया था। और सन 1911 में जॉन डीवी के द्वारा प्रयोजनवादी दर्शन का भाग माना गया था। यानी जो प्रोजेक्ट शब्द है उसको जॉन डीवी के द्वारा प्रयोजनवादी विचार यानी प्रयोजनवादी दर्शन का भाग माना गया। किसके माना गया? प्रयोजनवादी का विचारधारा यानी प्रयोजनवादी का भाग माना गया था। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा ही माना गया था। इसलिए अतः इस विधि को प्रयोजन विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रयोजना विधि के नाम से भी जाना जाता है। 1911 में जॉन डीवी के द्वारा इसे प्रयोजनवादी दर्शन का भाग माना गया था। अतः इस विधि को प्रयोजनवादी विधि भी कहा जाता है, यानी प्रयोजना विधि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रयोजना विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट विधि को यह विधि का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग यानी 1908 में विलियम किलपैट्रिक के द्वारा ही किया गया था। जो प्रोजेक्ट विधि है, इस विधि का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम किलपैट्रिक के द्वारा 1908 में किया गया था। 1918 में विलियम किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। 1918 में विलियम किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। और प्रोजेक्ट विधि का जनक इसलिए किलपैट्रिक को ही माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि का शब्द का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम यानी 1918 में जॉन डीवी के विलियम किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। इसलिए इस विधि का जनक भी प्रोजेक्ट विधि का जनक यानी किलपैट्रिक को ही माना जाता है। किसे माना जाता है? किलपैट्रिक को माना जाता है। इसी प्रकार यानी प्रोजेक्ट विधि के कुछ पद या चरण भी होते हैं, स्टेप होते हैं, उन्हें 6 चरणों में विभक्त करते हैं। यानी प्रोजेक्ट विधि को हम 6 भागों में या 6 सोपानों में विभाजित यानी बांटते हैं। पहला चरण है, सोपान है परिस्थिति का निर्माण, यानी इस विधि को प्रयोग में लेने से पहले हमें परिस्थिति का निर्माण करना पड़ेगा। इसके 6 सोपान हैं। पहला है परिस्थिति का निर्माण करना होता है। उसके बाद हमें ये एक योजना तैयार करनी पड़ती है, यानी योजना का चयन करना पड़ता है। पहले परिस्थिति का निर्माण, योजना का चयन करना, उसके बाद हम उस योजना को कैसे कार्य करना है या बनाना है उस योजना का प्रयोग करते हैं। उसके बाद योजना का क्रियान्वयन करता है, ये उस योजना को कैसे क्रियान्वयन करना होता है।
उसके बाद मूल्यांकन करना होता है, उसके बाद मूल्यांकन करना होता है। यानी योजना विधि में 6 सोपान दिया गया, 6 चरण है। परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना और योजना को क्रियान्वित करना, मूल्यांकन करना और लेखा जोखा का निष्कर्षण करना। अंतिम हमारा सोपान है लेखा जोखा। अंतिम सोपान हमारा कौन सा है? लेखा जोखा का निष्कर्ष निकालना। अंत में जाके निष्कर्ष निकाला जाता है। नोट: यह विधि थोंडाई के प्रतिपादक यानी मुख्य नियम 3 नियमों के पर पाली, यानी जो थोंडाई के प्रतिपादित नियमों पर आधारित है या उनका नियमों का पालन करती है। यानी थोंडाई के नियमों का पालन कौन सी विधि करती है? प्रोजेक्ट मेथड विधि थोंडाई के नियमों यानी मुख्य नियमों का पालन करती है। कौन से है वो मुख्य नियम है? पहला नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इन तीनों नियमों का पालन करती है। यह विधि एक बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक विधि भी मानी जाती है। यानी इस विधि को बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक विधि भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। और इस विधि में यानी किलपैट्रिक की एक परिभाषा दी गई है जो फेमस है। किलपैट्रिक के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों से जो संबंधित वह कार्य है जो सहृदय के साथ उद्देश्यपूर्ण तरीके से संपन्न किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? संपन्न किए जाते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। जो सामाजिक परिस्थितियों में संबंधित कार्य सहृदय के साथ उद्देश्यपूर्ण तरीके से संपन्न किए जाते हैं उन्हें किलपैट्रिक के अनुसार यह परिभाषा दी गई थी। दूसरी परिभाषा वेलार्ड के द्वारा यानी यथार्थ जीवन का एक भाग है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है। किलपैट्रिक के अनुसार जो प्रोजेक्ट होता है वह एक सामाजिक परिस्थिति से संबंधित वह कार्य है जो सहृदय के साथ उद्देश्यपूर्ण तरीके से संपन्न किया जाता है। इसमें मेन कौन है? सहृदय। यानी सहृदय आ जाए तो आपको किलपैट्रिक का सिंबल लगाना है यानी चिन्ह लगाना है। वेलार्ड की परिभाषा है दूसरी यथार्थ जीवन का। ये प्रोजेक्ट होता है वो यथार्थ जीवन का एक भाग होता है। तो यथार्थ जीवन जहाँ आ जाए तो वहाँ वेलार्ड को चिन्ह लगाना है। उसी प्रकार तीसरी परिभाषा है दोस्तों पार्कर के द्वारा। प्रोजेक्ट क्रिया एक इकाई है। क्या है? प्रोजेक्ट एक यानी क्रिया होती है जो एक इकाई होती है। प्रोजेक्ट क्रिया एक इकाई है। क्या है? एक इकाई है। यह विधि लर्निंग बाय डूइंग यानी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर सिद्धांत पर बल देती है या आधारित है। करके सीखने के सिद्धांत पर क्या देती है? आधारित होती है। यानी लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित है। कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि। कौन सी किस पे आधारित है? लर्निंग बाय टू आधारित यानी लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती है। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। और इसे NCFC 2005 के अंतर्गत NCFC 2005 के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य संचालन पर बल दिया गया है। इस विधि के द्वारा यानी 2005 NCFC 2005 के अंतर्गत यानी विद्यालय स्तर के प्रोजेक्ट पर जो कार्य का संचालन पर क्या दिया है? बल दिया गया है। और यह विधि माध्यमिक स्तर की जो भी कक्षाएं हैं उनके लिए विशेष उपयोगी होती है। किसके लिए? माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी होती है। NCFC 2005 के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका सुगम करता व सुविधा प्रदाता की मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सुविधा यानी NCFC के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत जो शिक्षक की भूमिका होती है वह सुगम करता वह सुविधा प्रदाता के रूप में मानी जाती है। यानी सुविधा प्रदाता के रूप में मानी जाती है। किसके रूप में मानी जाती है? सुविधा प्रदाता के रूप में भी मानी जाती है। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत प्रोजेक्ट का चयन बालक अपनी रुचि के अनुसार चयन करता है। प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट का चयन बालक अपनी रुचि के अंतर्गत यानी अपनी रुचि के अंतर्गत चयन करता है। किसके अंतर्गत? अपनी रुचि के अंतर्गत चयन करता है।
प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें से यानी जो प्रोजेक्ट विधि होते हैं उसमें यानी समय का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, इसमें अनलिमिटेड समय लिया जाता है। और प्रोजेक्ट के चयन हेतु यानी क्षेत्रीय भ्रमण विधि को सहायक विधि माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी प्रोजेक्ट के चयन हेतु क्षेत्रीय भ्रमण विधि को सहायक विधि माना जाता है। किसकी है? सहायक विधि माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग? सुगमकर्ता के अकॉर्डिंग यानी टीचर के अकॉर्डिंग, एनसीएफसी के अकॉर्डिंग इस विधि को सहायक विधि माना जाता है। और यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए अंतर्गत बढ़िया जाती है यानी विशेष मानी जाती है। एनसीएफटी 2005 के अंतर्गत यानी विद्यालय स्तर पर यह प्रोजेक्ट के संचालन पर कार्य पर बल देती है। क्या देती है? बल देती है। और इसमें प्रोजेक्ट का चयन बालक की रुचि के अकॉर्डिंग किया जाता है और इसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यानी इस विधि में समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और यह विधि का चयन हेतु इस विधि का चयन हेतु यानी क्षेत्रीय भ्रमण विधि को सहायक विधि माना जाता है। इसमें भी कुछ दोष व कुछ कमियां होती है। यानी इस विधि के दोष व कमियों के बारे में करते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि यह उच्च कक्षाओं, विद्यालयों के या उच्च माध्यमिक के स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। इसे संपूर्ण पाठ्यक्रम संभव नहीं होता। यानी इस विधि के द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम संभव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि के द्वारा संभव नहीं हो सकता। और समय और धन इसमें क्या लगता है? अधिक लगता है। यानी समय और धन अधिक लगता है। समय और धन इस कौन सी विधि में? इस विधि में लगता है। और इस विधि के जनक यानी किलपैट्रिक को माना जाता है। दार्शनिक दर्शन यानी विचार किसने दिया था? प्रोजेक्ट विधि का जॉन डीवी ने दिया गया था। और इस विधि का अंतिम दोष है प्रोजेक्ट का चयन करना इसमें कठिन होता है। क्या होता है? प्रोजेक्ट का चयन करना कठिन होता है। उसके बाद हमारी अगली विधि आती है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। कौन सी विधि आती है? अभिक्रमित अनुदेशन विधि आती है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के दर्शन शुकरात के द्वारा दिया गया था और इसका जनक यानी स्किनर को माना जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्या है और इसका जनक स्किनर को क्यों माना जाता है? क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सर्वप्रथम विकास यानी स्किनर को ही माना जाता है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग में लिया गया था और इसका विचार ओनली शुकरात को आया हुआ था। अभिक्रमित अनुदेशन विधि दो रूपों में होती है, अभिक्रमित व अनुदेशन। अभिक्रमित का मतलब होता है क्रमबद्ध रूप से व्यवहार करना या अध्ययन करना, जबकि अनुदेशन का मतलब होता है यानी आज्ञा या आदेश या सूचना के आधार पर पालन करना। इस विधि के अंतर्गत यानी क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित रूप से शिक्षण करवाया जाता है, इसलिए इसे अभिक्रमित अनुदेशन विधि भी कहा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्यों? इस विधि के अंतर्गत जो शिक्षण होता है वह क्रमबद्ध व व्यवस्थित तरीके से कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? क्रमबद्ध व व्यवस्थित तरीके के रूप में शिक्षण कराया जाता है। इस विधि के अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और जिन्हें पद या फ्रेम्स की संज्ञा दी जाती है। क्या जाने विषय वस्तु को क्या कहते हैं? विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिसे पद व फ्रेम की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? जिसे प्रेम यानी फ्रेम या पद यानी पद की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? फ्रेम या पद की संज्ञा दी जाती है। विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जो विषय वस्तु होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिन्हें पद व फ्रेम की संज्ञा दी जाती है। इसमें पहला नोट लिखिए। सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सन 1926 में, यानी अनुदेशन शब्द का प्रयोग सन 1926 में लुई प्रेस के द्वारा सिडनी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? लुई प्रेस के द्वारा सिडनी में किया गया था। कहाँ पे? सिडनी में किया गया था। लुई प्रेस के द्वारा सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1926 में, अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग लुईस प्रेस के द्वारा सिडनी में किया गया था। यानी सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग यानी सन 1926 में लुईस प्रेस के द्वारा
सिडनी में किया गया था। उसके बाद आता है अभिक्रमित अनुदेशन का विचार सर्वप्रथम सुकारत को आया हुआ था। हमने आपको पहले ही बताया था अभिक्रमित अनुदेशन का विचार सर्वप्रथम किसको आया था, सुकारत को आया था, क्योंकि यह प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आया था। किसके अंतर्गत आया था? प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत यानी सुकारत को आया था। सर्वप्रथम किसे आया था? सुकारत को आया हुआ था। अभिक्रमित अनुदेशन का विचार सर्वप्रथम सुकारत को प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत आया हुआ था। शिक्षण विधि के रूप में इसका प्रयोग यानी सन 1954 में स्किनर के द्वारा किया गया था, जिसका आधार यानी 1938 में प्रतिपादित एक क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत था। क्या था? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत माना जाता है। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग यानी स्किनर के द्वारा 1954 में किया गया था। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा किया गया था। सन 1938 में इस विधि का प्रतिपादन क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। भारत देश में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग सर्वप्रथम 1963 में प्रो कुलकर्णी के द्वारा सेंट्रल पेडागोजिकल व सेंट्रल इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में किया गया था। यानी भारत में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम यानी अभिक्रमित अनुदेशन की विधि का प्रयोग 1963 में किया गया था। कब? 1963 में किया गया था। प्रो कुलकर्णी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रो कुलकर्णी के द्वारा। कहाँ पे? सेंट्रल पेडागोजिकल सेंटर में किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे सेंट्रल पेडागोजिकल सेंटर कहाँ पे है? ये इलाहाबाद में पाया जाता है। इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में कुलकर्णी के द्वारा प्रयोग किया गया था। यानी भारत में सर्वप्रथम प्रयोग इसका कहाँ पे किया गया था? कुलकर्णी के द्वारा 1963 में सेंट्रल पेडागोजिकल सेंटर इलाहाबाद में किया गया था। कौन सी विधि का? अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग किया गया था। भारत देश में सन 1966 के अंतर्गत एक एसोसिएशन का गठन किया गया था। किसका किया गया था? एक एसोसिएशन का गठन किया गया था। भारत देश में सन 1966 में के अंतर्गत एक एसोसिएशन का गठन किया गया था। वो एसोसिएशन अभिक्रमित अनुदेशन के से संबंधित कार्य करता था। उस संगठन का नाम या एसोसिएशन का नाम था IAPL, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 500 शिक्षा शास्त्री यानी शिक्षा शास्त्री होते हैं, वो जुड़े हुए थे। कितने? वो जुड़े हुए थे। 500 शिक्षा शास्त्री जुड़े हुए थे। IAPL का पूरा नाम होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रामेड लर्निंग। क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रामिंग लर्निंग, जिसमें 500 शिक्षा शास्त्री जुड़े हुए थे। और इसका प्रयोग यानी कब गठन किया गया था? 1966 में इस एसोसिएशन का गठन किया गया था भारत देश में, जो अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित कार्य करते हैं। ये IPL के नाम से भी जाना जाता है। IAPL के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 500 शिक्षा शास्त्री वर्तमान में कार्यरत है। अभिक्रमित अनुदेशन को 5 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 5 प्रकार में बांटा गया है। अभिक्रमित अनुदेशन के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला, मुख्य और गौण। मुख्य में 3 आते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन आता है मुख्य में। दूसरा आता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तीसरा आता है आरोही अभिक्रमित अनुदेशन। गौण में 2 काम आते हैं, अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। अनुकूलित अभिक्रमण, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। तो इस विधि का प्रयोग यानी विचार सुकारत को आया हुआ था और इसका प्रयोग स्किनर के द्वारा किया गया था। शिक्षा शास्त्री एक एसोसिएशन का गठन किया गया था भारत में, कुलकर्णी के द्वारा भी इसका प्रयोग किया गया था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।